Next topic is 4.3 and it is about the resolution of forces. ठीक है, रेजोल्यूशन का ये मतलब है कि फोर्स को उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दो पार्ट्स में तोड़ देना, ठीक है, और ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ देना, ऐसे दो कंपोनेंट्स में फोर्स को तोड़ देना जो कि परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है कि फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का ये मतलब है कि दो ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों। इस बात को हम मज़ीद समझते हैं कि अब हमें एक रिजल्टेंट फोर्स दे दी गई है और हमसे ये कहा गया है कि उसके जो है एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक्स और वाई प्लेन को ड्रा कर लेना। ठीक है, सिर्फ क्या किया, एक्स और वाई प्लेन को ड्रा कर दिया। इस प्लेन में हमें एक रिजल्टेंट फोर्स दी गई है, उसको ड्रा करवाया और फिर उसको नाम दिया ओ और ए का। अब जो रिजल्टेंट फोर्स हमें गिवन है वो ना तो एक्स प्लेन पे लाई कर रही है और ना ही वाई प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स एक्स और वाई प्लेन के दरमियान में लाई कर रही है और वो एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है। अब हमने ये देखना है कि ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो फोर्स की मिकदार क्या होगी। तो इसके लिए हम जो है वो रिजल्टेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ए बी ऑन एक्स एक्सिस। यानी हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ए बी को ड्रा किया एक्स एक्सिस के अलोंग। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब है कि ये जो ए बी परपेंडिकुलर है या ए बी जो लाइन है वो फोर्स का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, और एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको हम नाम देते हैं एफ एक्स का। मज़ीद इनको वेक्टर्स को नाम दिया गया है कि जो एफ एक्स है वो बराबर है किसके, ओ बी के, हमें फिगर से पता चल रहा है, और एफ वाई जो है वो ए बी के बराबर है और जो ओ ए है वो बराबर है एफ की। तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो रिजल्टेंट क्या है, एफ है। ठीक है, वो बराबर होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई के। और जो रिजल्टेंट और ये जो कंपोनेंट थे ए बी और ओ बी यानी एफ वाई और एफ एक्स, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, तो इसलिए हमने इनको नाम दिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का। अब हमारे पास ये जो है एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये हमें इससे देख के भी पता चल रहा है। हमने जो है वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एक्स एक्सिस के अलोंग और फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसके लिए हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। तो हमें पता है कि कॉस थीटा ये ट्राइंगल का ये जो पार्ट है एफ एक्स वाला, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, जो 90 परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो साइड होती है बिल्कुल उसको कहते हैं बेस। ठीक है, ये जो सीधी लाइन है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और परपेंडिकुलर साइड के सामने वाली जो ट्राइंगल की साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस डायग्राम से देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल से कि बेस क्या है, बेस है ओ बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। तो यूँ हम लिख देंगे ओ बी ओवर ओ ए। मज़ीद देखें, ओ बी को हमने किसका नाम दिया हुआ है, ओ बी को हमने एफ एक्स का नाम दिया हुआ है।
एफ एक्स का नाम दिया है और ओ ए क्या है, एफ। यहाँ से अगर आप एफ एक्स निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई कि इस इक्वेशन से हम फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स की क्या वैल्यू हो, क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो हम इस इक्वेशन की से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने देखना है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। वो हमने सेम इसी तरह आगे लिख देना है। ओ बी को हमने किसके बराबर कहा गया, एफ वाई को, एफ वाई के बराबर हमने कहा जो है बराबर कहा है, और ए ओ ए को हमने कहा एफ ए के बराबर। तो ये वैल्यूज इधर पुट करनी है, तो यूँ हमारे पास जो एफ वाई आएगा वो आपके पास आएगा एफ साइन थीटा की। तो ये दोनों जो एफ एक्स और एफ वाई जो हैं, ये दोनों इक्वेशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है फोर्स के, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ एस एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली किसकी, उस फोर्स के जो रिजल्टेंट फोर्स हमें दे दी गई थी उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हमने किसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम इन दो इक्वेशंस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता हो और उसका एंगल पता हो तो हम जो है वो आसानी से एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं।